नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, मूंगफली, मोटे अनाज और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। लखीमपुर मंडी में 10 रुपए टूट कर 6,850 रुपए हुआ मसूर का भाव। काला पीपल मंडी में आई 155 रुपए की मजबूती। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर के साथ। शुक्रवार को मंडियों में मसूर की आवक सामान्य दर्ज हुई। बता दें कि ज्यादातर मंडियों में मसूर के भाव स्थिर रहे। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाले तो ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। वहीं काला पीपल मंडी में भाव में तेजी रही और लखीमपुर मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 16 फरवरी को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,400 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 16 फरवरी को मसूर का भाव था 6,860 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,850 रुपए। वहीं राज्य की ही सहारनपुर मंडी में दोनों दिन यानी 16 और 17 फरवरी को मसूर की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ 7,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 16 फरवरी को मसूर का भाव रहा 5,555 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदों में 155 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,710 रुपए। बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी मसूर की बुआई 3 फरवरी तक 18,52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की खेती 17,68,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी रबी मसूर की बुआई बीते साल के मुकाबले 84,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 20% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022 में बीते 8 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 4,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021 के दौरान कुल दालों का निर्यात महज 2,21,440 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,34,102 टन की बढ़ोतरी हुई है। आइए मसूर के बाजार के हाल को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि दलहन पैक में खासतौर पर अगर मसूर की बात की जाए तो इसके बाजार का हाल इस वक्त आपको कैसा नजर आ रहा है। साथ ही रिपोर्ट में जैसे कि हमने देखा है कि निर्यात की स्थिति भी अच्छी हुई है, तो इसका असर आने वाले दिनों पर भाव पर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा जो मसूर के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम इसका निर्यात देखते हैं तो वर्ष दर वर्ष हमने देखा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें दुगना होते हुए ही दिखाई दिया है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में निर्यात के अंदर जो है हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। अगले वर्ष भी या अगले 6 महीने में भी अगर हम देखेंगे तो निर्यात के अंदर हमें 20 से 30% तक का इजाफा और आते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं तो उसमें भी 10 से 15% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मसूर के भावों में जो है हमें तेजी आगे जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक रखा हुआ है, क्या अभी बिकवाली कर सकते हैं या अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर ले तो अच्छा रहेगा उनके लिए? जी बिल्कुल, अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और अगर वो आगे स्टॉक करके रख सकते हैं तो वो इसके अंदर जो है आगे तेजी का फायदा ले सकते हैं। मार्च अप्रैल के पास हो सकता है हमें इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो अगर भंडारण क्षमता आपके पास है तो अच्छे भाव के लिए यहाँ पर कुछ और इंतजार आप कर सकते हैं। ये तो बात हुई मसूर की। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गुजरात और उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही मूंगफली की आवक।
धोल मंडी में 100 रुपए टूटकर 6,050 रुपए हुआ भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में 1,000 रुपए पर हुआ लहसुन का कारोबार। राजस्थान की कोटा मंडी में 1,800 रुपए पर हुए सौदे। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मूंगफली की आवक सामान्य रही। देश की बाकी मंडियों के मुकाबले गुजरात और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक दर्ज हुई। मूंगफली के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक दर्ज हुई। भाव की बात करें तो शुक्रवार को धरोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। राजकोट और गाजियाबाद मंडी में मूंगफली स्थिर भाव पर बिकी। वहीं राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 फरवरी को मूंगफली के सौदे बिना किसी फेरबदल के 7,050 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो गाजियाबाद मंडी में 16 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,800 रुपए, जो कि 17 फरवरी को भी 6,800 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की ही शिकोहाबाद मंडी में शुक्रवार को मूंगफली का कारोबार 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 44,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 3 फरवरी तक 5,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 5,23,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, दलहन के बाद अब बारी तिलहन की, तो मूंगफली के बाजार का हाल हमें बताएं कि क्या राय है आपकी इसके बाजार की स्थिति पर? भाव जो है वो इस वक्त किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा जो मूंगफली के अंदर अगर हम देखते तो निर्यात तो हमें तेजी की ओर जाता हुआ दिखा है, लेकिन इसकी जो सीजनल डिमांड है वो उस तरीके से निकल कर नहीं आई है। पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं तो लगभग 10 से 15% तक की गिरावट हम जनवरी फरवरी के महीने के अंदर देखते हैं। अगर हम ओवरऑल सीजनल डिमांड को भी देखें, कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को ही मिली है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाव जो है स्थिरता के साथ या थोड़ी गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में क्या किसानों को चाहिए कि वो स्टॉक निकाल दे या कुछ गुंजाइश आपको आने वाले समय में लग रही है? कुछ आंशिक तेजी की भी क्या संभावना बनती हुई नजर आ रही है? आप क्या सलाह देंगे किसान भाइयों को? मैं मूंगफली के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसके भावों में जो है आने वाले समय में नरमी ही देखने को मिलेगी। इसमें अभी जो है अप्रैल के आसपास हो सकता है एक आंशिक गिरावट देखने को मिले जो 150 से 200 रुपए क्विंटल की रहेगी। आगे जाके ये गिरावट और बढ़ भी सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में जो मूंगफली के भाव है उसमें और गिरावट की आशंका बनती हुई नजर आ रही है, बल्कि आंशिक जो गिरावट है वही देखी जा सकती है, सुधार की गुंजाइश कम नजर आ रही है। तो ऐसे में जो बाजार के जानकार हैं उनकी राय ये है कि अगर आप चाहें तो मूंगफली की बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके भाव में गिरावट का रुख देखा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 5,000 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 6,150 रुपए। ये तो बात हुई सेब की, और कुछ और फलों के भी हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। आइए पपीते की बात करते हैं, देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में इसके भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव दर्ज किया गया 3,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में पपीते के सौदे 2,060 रुपए पर हुए।
तो पपीते के भाव भी हमने जान लिए और अब आपको बताते हैं कि अनार के सौदे किस तरह से दर्ज किए गए देश की अलग अलग मंडियों में। तो आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में। आपको बता दें कि यहां पर बीते कारोबारी दिन अनार का भाव रहा 14,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर भाव 7,000 रुपए रहे। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव दर्ज किया गया 6,270 रुपए, यानी भाव में काफी अंतर यहां पर नजर आ रहा है। विभिन्न मंडियों में भाव 4,000 से लेकर 14,000 तक यहां पर गए हैं। तो ये सभी भाव जो है वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ यहां पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोटे अनाजों की, जिसमें ज्वार और रागी की भी बात होगी। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि बाजरे के बाजार की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,747 रुपए प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में गिरावट आई और भाव 352 रुपए लुढ़क कर 2,395 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में उछाल देखने को मिला और भाव 225 रुपए चढ़कर 2,681 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा। इसी तरह फरवरी महीने के तीसरे औसत साप्ताहिक भाव में भी तेजी रही। यहां बाजरे के सौदे 385 रुपए चढ़कर 2,296 रुपए पर हुए। फरवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 22,250 रुपए। वहीं 7 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 2,200 रुपए पर हुए। 11 फरवरी को इसके भाव में 60 रुपए की नरमी रही और भाव 2,140 रुपए पर आ गया। जबकि 16 फरवरी को यहां बाजरे के सौदों में 20 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में कमजोरी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,749 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 53 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,696 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए इस पर एक्सपर्ट की राय जानते हैं।
तो साहिल जी, जानना चाहेंगे कि बाजरे के भाव में ये जो उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आई है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं और आने वाले समय में भाव कैसे उड़ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर बाजरे की हम बात करते हैं तो बाजरे का अगर हम सीजनल डिमांड अगर हम देखते हैं, जो लगभग जो है अक्टूबर से दिसंबर में आती है, वो हमें लेट देखने को मिली। इस वर्ष जो हमें सीजनल डिमांड जो आती है वो जनवरी से हमें आते हुए दिखाई दी। इसके अलावा अगर हम इसके मार्केट में अगर इसकी मांग को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसकी मांग में भी हमें जो है कमी देखने को मिली, जो लगभग 7 से 10% तक की थी। इसलिए जो है लगातार हमें इसके भावों में जो है कमजोरी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि भावों में जो है नरमी जारी रहेगी और इसके अंदर जो है बिकवाली देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह रहेगी बाजरे के किसानों के लिए? किसानों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बाजरे के अंदर नरमी देखने को मिल रही है, इसलिए वो बिकवाली करके चल सकते हैं। 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की बिकवाली हमें देखने को मिलेगी। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ज्वार का हाल भी जान लेते हैं, देखते हैं इसके बाजार की क्या स्थिति रही। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,386 रुपए प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान भाव में 116 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,270 रुपए पर। दूसरे हफ्ते में ज्वार के भाव 346 रुपए की मजबूती के बाद 3,616 रुपए पर पहुंच गए। वहीं फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में सौदों में 229 रुपए की नरमी दर्ज की गई। भाव 3,387 रुपए पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की जंबूसर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। जंबूसर मंडी में ज्वार के भाव में मिले जुले बदलाव के साथ कारोबार हुआ। एगमार्ट नेट के मुताबिक फरवरी महीने की पहली तारीख को जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए। 7 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2,700 रुपए पर हुए। 13 फरवरी को यहां ज्वार का भाव जो था उसमें 100 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 17 फरवरी को यहां ज्वार के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। तो साहिल जी, ज्वार के बाजार पर आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ज्वार के अंदर ज्वार के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें कमी देखने को मिल रही है। निर्यात की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिला है। मंडियों के अंदर आवक है जो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट की जो एमएसपी पॉलिसी है उसका भी इसको लगातार जो है सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए भाव जो है करंट लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे और आने वाले समय में 3 से 4 महीने में हो सकता है हमें इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर भंडारण क्षमता हो तो बिकवाली के लिए रुक जाए, क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, अगर किसान भाई बहन अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में उन्हें जो है यहाँ से 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई ज्वार की। अब आगे बढ़ते हैं, रागी का हाल भी जान लेते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,018 रुपए प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान रागी के भाव में नरमी आई और भाव 78 रुपए टूटकर 2,940 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में 827 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 3,767 रुपए हो गया। वहीं फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 785 रुपए लुढ़क कर 2,982 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की शिमोगा मंडी में खासी आवक देखने को मिली। शिमोगा मंडी में रागी के भाव गिरते चढ़ते रहे। एगमार्ट नेट के मुताबिक फरवरी महीने की पहली तारीख को शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 2,850 रुपए प्रति क्विंटल। 7 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ 2,850 रुपए पर बरकरार रहे। वहीं 13 फरवरी को यहाँ रागी के भाव 50 रुपए टूटकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं 16 फरवरी को रागी का भाव 200 रुपए उछलकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया।
जी हाँ, तो रागी के बाजार में भी जो है उतार चढ़ाव चलता रहा। इसकी क्या वजह है साहिल जी, और क्या आगे आने वाले समय में कुछ तेजी का रुख या स्थिरता का रुख, कुछ बदलाव हम आते हुए देखेंगे? क्या आपका अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के बाजार को देखते हैं तो गत हमने 6 महीने में देखा कि लगातार हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। सीजनल डिमांड में कमी होने के कारण हमें इसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम देखें निर्यात है, निर्यात में भी सुधार नहीं आने के कारण गिरावट हमें बढ़ते हुए दिखाई दी। लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थितियां यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। आने वाले 3 से 4 महीने इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे अगर ये भाव जो है इसके सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो एक एमएसपी पॉलिसी है उसका भी उसको यहाँ पे लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ से 150 से 200 रुपए तक की तेजी जो है आने वाले समय में आ सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई मोटे अनाजों की, और इसी के साथ ही यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कुछ और कृषि जिंसों का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और लहसुन का बाजार का हाल जानते हैं। मंडियों में शुक्रवार को लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो एक मिनट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल, तो महाराष्ट्र के पुणे मंडी में लहसुन की खरीद 2250 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन 1800 रुपए पर बिका। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन का भाव 2930 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, लहसुन के बाजार पर आपका क्या अनुमान है? आने वाले समय में कैसे भाव रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लहसुन की अगर हम बात करते हैं तो लहसुन के जो अंदर देखते हैं फंडामेंटल जो है इसके मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई सप्ताह से इसके बाहर स्थिरता के साथ ही कारोबार हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में सीजनल डिमांड को बढ़ोतरी के साथ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी जी बिल्कुल, तो तेजी के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साहिल जी, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।